चिल्ला रहे हैं सोनाक्षी तू बेवफा है, सोनाक्षी तू जिहादी बन गई, सोनाक्षी तू क्यों मुसलमान बन गई। ची हाय हाय मिर्ची, इधर उधर मिर्ची, किस किस को लगी मिर्ची और भगवा गेंडों को लगी मिर्ची। अगर आपने देखा सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वायरल सीन था वो जब ज़हीर अब्बास ने कोर्ट मैरिज करके रजिस्टर्ड मैरिज करके सोनाक्षी का हाथ पकड़ के मस्जिद की तरफ रुख करा। उस वक्त नफरती चिंटू और ये दो कौड़ी के जो ट्रोलर, अब इनकी तरह तो तेरे मेरे मुंह मार तो नहीं फिरोगे। इनका क्या हाल है, रात की बीवी अलग, दिन की बीवी अलग, गाड़ी की बीवी अलग, ऑथेंटिक बीवी अलग, गर्लफ्रेंड अलग, ऑफिस की अलग, ओयो की अलग। ये सारी जो धर्मगुरु बने फिरते ना ये अपने सारे भगवा चिंटू, इनका ये हाल है। एक पे नहीं करते सब्र, इनको हर रात नई बीवी चाहिए होती। तो हलाला तो जिसको तुम कह रहे हो भगवा हलाला तो तुम करते हो, मुसलमान नहीं करता। देखिए जाट की बेटी चौड़ी चकली की हमारी छोरी के छोरों से कम है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी पहलवान जैसी, उसने अभी वजन नहीं कम करा। तो लोगों को ये लग रहा है कि हाय, लगता है कि सोनाक्षी की दौलत पे ज़हीर नाक बनकर बैठेगा, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सोना को सोना लेकर चला गया। ज़हीर जो है ख़ानदानी रईस है और ज़हीर का जो गोल्ड का बहुत तगड़ा कारोबार था, उसके बाद इनका कंस्ट्रक्शन का कारोबार था। और ये कहते हैं कि 1980 में ज़हीर के फादर से सलमान खान ने 20 लाख रुपए उधार लिए थे। इतनी अच्छी मतलब इनकी हैसियत थी और अब सलमान खान से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। और जब शादी हो गई तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन सोशल मीडिया पर उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, इधर उधर मिर्ची, किस किस को लगी मिर्ची और भगवा गेंडों को लगी मिर्ची, जो बिल्कुल चिल्लम चोरों की तरह चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं, रेसगारी की तरह बज रहे हैं। चंदन हिंदी का नाम है, संदल उर्दू का नाम है। भाई उर्दू में चली गई, तुम्हारे बोलते सलाम में दाखिल हो गई तो चंदन तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। हाँ, उर्दू वर्जन रखा जा सकता है संदल। और इंतजार करना, इतना क्यों फड़फड़ा रहा है तू बावले, बेवक्त की पैदाइश, तू इतना फड़फड़ा क्यों रहा है। 9 महीने बाद रिजल्ट आता है या 18 महीने बाद रिजल्ट आता है या 27 महीने बाद रिजल्ट आता है। सोनाक्षी सिन्हा बताएगी और अपने बच्चे का नाम रखेगी। और हो सकता है तुम लोगों को भी कहे कि ज़रा नामकरण कर रही हूँ, ज़रा अच्छे अच्छे नाम बताओ। वो बाबर रखे या औरंगजेब रखे, कुछ भी रखे, हु आर यू, तुम कौन हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने दबादब सटासट करके कूदे जा रहे हैं। देखिए ये जिहाद लफ्ज़ आप कहाँ से लेकर आए। जिहाद का मतलब मैं 6 साल से बता रही हूँ, जिहाद मतलब होता है स्ट्रगल करना। तो यहाँ तो सोनाक्षी ने कोई स्ट्रगल नहीं करा, या तो यह कि आंख लड़ जाए तो आंख लड़ी और प्यार हो गया। तो कोई ऐसा तो मसला नहीं था कि ज़हीर ने बड़ी मेहनत करी हो और सोनाक्षी के लिए दूध की नहरें भाई, आपस में तो काम करते थे, फिल्म इंडस्ट्री से थे। लेकिन बात वही है कि जहाँ दिल मिले इंसान वहीं शादी करता है। तो ये सारे के सारे चिल्लम चोर क्यों इतना तांडव मचा रहे हैं। अरे उनको मोहब्बत हुई, उन्होंने शादी कर ली, तुम अपने घर को जाओ। उन्होंने तुमसे पूछा थोड़ी ना था कि सोनाक्षी ने तुमसे पूछा हो भगवत चिंटू से। देखिए मैंने कहा ना, अगर आपने पहले भी देखा हो कि ये तमाम फिल्म एक्टर जो होते हैं ये इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका धर्म एंटरटेनमेंट करना होता है, इनका धर्म पैसा होता है। ये किसी की शादी में जाके डांस करते हैं तो पैसे लेते हैं, कोई ऐड करते हैं कमर्शियल तो पैसे लेते हैं, कहीं भी इनको बुलाया जाता तो पैसे लेते हैं। तो इनकी ज़िंदगी, इनका धर्म सिर्फ पैसा होता है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि वो कहीं शादी करेगी ब्राह्मण से करेगी ज़रीन, तो उसका अपना धर्म है, उसकी अपनी चॉइस है, वहाँ पर हमारी चॉइस तो चलेगी नहीं। ये तो नहीं हो सकता हम एक को पकड़ के बताएं कि किसको कहाँ शादी करनी है। और दूसरी बात, जब सोनाक्षी की अम्मा तैयार, सोनाक्षी के अब्बा को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके खानदान को प्रॉब्लम नहीं, तो ये चवन्नी चोर, ये चिल्लम चोर क्यों दम और दम कर करके झूम रहे हैं और कह रहे हैं सोनाक्षी तू बेवफा है, सोनाक्षी तू बेवफा है। कल अगर आपने देखा सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वायरल सीन था वो जब ज़हीर अब्बास ने कोर्ट मैरिज करके रजिस्टर्ड मैरिज करके सोनाक्षी का हाथ पकड़ के मस्जिद की तरफ रुख करा। उस वक्त नफरती चिंटू और ये दो कौड़ी के जो ट्रोलर हैं ये कूद कूद के बावले हो रहे थे, हाय हाय सोनाली को कलमा पढ़ा दिया, सोनाली मुसलमान होकर आएगी, सोनाली को जिहादी बना दिया। तो यार इंसान, एक आपने फिल्मों में देखा कितनी बार सोनाक्षी ने मुस्लिम रोल करा होगा, कितनी बार दलित रोल करा होगा, कितनी बार सरदार वाला रोल करा होगा। तो ये भी इनका पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर ये शादी कर रही हैं तो ये भी इनकी पार्ट ऑफ लाइफ है कि इनको भी लगता है कि हमें बताना चाहिए कि हमने शादी कर ली। आपने सोनाक्षी की पहली पिक्चर देखी, इतनी खास वो ब्राइडल नहीं बनी, ना उसने मेहंदी लगा रखी है, ना उसने कोई बहुत अच्छा ब्राइडल सूट वेयर कर रखा है। तो लेकिन वही है कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, अपने घर में इनके खाने को नहीं है, चड़ियाँ इनकी फटी हुई हैं, झंडा डंडा उठा रहे हैं, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं सोनाक्षी तू बेवफा है, सोनाक्षी तू जिहादी बन गई, सोनाक्षी तू क्यों मुसलमान बन गई। तो इन चीज़ों से दिमाग हटाओ। और भी गम है ज़माने में, भी तो इसका विरोध कर रहे हैं सुरेश चौहान के। अरे वो नफरती गेंडा तो हमेशा बेवक्त की पैदा, बेवक्त ही उछल कूद करता है। वो एक ऐसी
खुंडी और एक ऐसी कहिए कि एक ऐसी रेसगाड़ी है जो मार्केट में नहीं चलती लेकिन फिर भी कूदम कादी करता है। तो ये लोग सारे के सारे सोशल मीडिया पर कूद रहे हैं और इनको पता है कि सोनाक्षी पे इन सबकी रालें टपकती थी, सोनाक्षी ने इनको भाव नहीं दिया। अब सोनाक्षी जहीर से शादी करे या शादी ना करे या सोनाक्षी किसी से भी शादी, हु आर यू, तुम कौन हो भाई? कहते हैं कि वो कुछ दिन में सोनाक्षी जो है फ्रीज में मिलेगी। नहीं, वो इंतजार करेंगे ना। फ्रीज में तो तुमने ही अपनी बहनों को पहुंचा रखा है, फ्रीज में तो तुम अपनी बीवियों को पहुंचाते हो। तुम्हें ये लगता है कि बस मुसलमानों को बदनाम करना है। आज मुसलमान जो बदनाम है वो तमाम की तमाम इन लोगों की वजह से बर्बाद है, फिल्म इंडस्ट्री की वजह से बर्बाद है कि मुसलमानों को पहले आतंकवादी दिखाया जाने लगा, फिर जिहादी दिखाया जाने लगा। अब जब फिल्मों में बंद हुआ, फिल्में पिटने लगी तो वो सारा का सारा जो बीड़ा इन दो दो कौड़ी के ट्रोलर ने ले लिया है। तमाम भगवा चिंटू, ये बेवक्त की पैदाइश नाली के कितनी पंडित हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने लोग हैं, कितने ये ठाकुर अपनी बीवियों को मार देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं। तो वहां तो ये बेवक्त की पैदाइश नहीं कूदते हैं। मेन बात ये कि इनके बहुत ज्यादा नीचे से लेके बम पटाखे फूट रहे हैं जो ऊपर तक फूट रहे हैं। अबे क्या सोनाक्षी मुल्लानी थी या जहीर जो है किसी मस्जिद का इमाम था जो शादी इन्होंने गलत करी? दोनों फिल्म इंडस्ट्री में दोनों ने शादी कर ली। तुम्हारे क्यों इतने बम पटाखे फूट रहे? तुम क्यों मिर्च की तरह लाल हो जा रहा? तुम्हारे क्यों उफ उफ मिर्ची हाय हाय मिर्ची लग रही? यार उनका निजी मामला है, वो शादी करें ना करें, वो किसी भी धर्म में जाकर करें। या तो तुम कहो कि भारत जो है वो धर्म पे चलता है, हिंदू राष्ट्र पे चलता है, संविधान पे नहीं चलता। और जब मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपना हमसफर किसी भी धर्म में और किसी भी वक्त जाकर चुनूं, शादी करूं ना करूं, हु आर यू? नहीं, मैंने कहा ना कि ये लोग इतने पागल हैं, एक शादी को पूरे धर्म को लेकर उतर जाते हैं। इन लोगों को धर्म का मतलब ही नहीं पता। अधर्मी लोग हैं ये, जितने अधर्मी लोग हैं उतनी चीखम चिल्ली मचा रहे हैं। अबे बावलो, पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव। ये सोचो ना कि तुम्हारी सोनाक्षी ने जहीर को हिंदू बना लिया हो, ये भी तो सोचो। उसने कौन सा निकाह करा है? उसने तो रजिस्टर्ड मैरिज करी है, रजिस्टर में जाके मैरिज करी है, ना उसने मेहंदी लगाई ना उसने निकाह करा। तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन जहीर का धर्म परिवर्तन करा रही हो। पॉजिटिव सोचो, बेवक्त की पैदाइश हो, पॉजिटिव सोचो। तो मैं तो उनको पॉजिटिव सोचवा रही हूँ। अरे भाई, ये तो अब्दुल्ला दीवाने जो कूद रहे हैं, नफरती चिंटू, कम से कम उन लोगों का तो ख्याल करिए जो भक्त लोग हैं, उनको बुरा लगता है। तो भक्तों का हमने ठेका ले रखा है। ये भक्त तो ऐसे हैं कि ये इनको तो कोई बुलाता नहीं बुलाता, बस इनको ट्रोल गैंग को 2-2 रुपए मिल जाते हैं। अब 2-2 रुपए इनको ना मालूम कहाँ से मिले। अरे कोई सोनाक्षी सिन्हा जो है कोई किसी ओपोजिशन लीडर की बेटी है कि जिसने इस्लाम कबूल कर लिया? अरे मैं तो खुद कह रही कि इंतजार करो। और अगर जहीर बाकी में मुसलमान होता तो सोनाक्षी से शादी ना करता। यानी कि जहीर भी ऐसा ही है जैसे सोनाक्षी है कि अब हलाला क्या है? नहीं, भगवा हलाला बोलना चाहिए था इन्हें। देखो, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में पहला जो भगवा हलाला हुआ था वो द्रौपदी जी के साथ हुआ था। द्रौपदी को 5 पांडवों ने एक साथ अपने साथ रखा था। मुसलमानों को तो बाद में कहते हैं। हलाला का मतलब होता है जायज़ करना। इन जाहिलों को मैं कितनी बार बताऊं कि जिस मुसलमानों को ये हलाला कहते हैं, पहले अपना भगवा हलाला जाकर देखो कि पहला भगवा हलाला द्रौपदी जी के साथ हुआ था। जब द्रौपदी से ये शादी कर आए थे तो जब इन्होंने दरवाजा बजाया था, माँ हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए, तो माँ ने कहा था सब बांट लो। अबे माँ तो बेचारी अंदर थी, उसको तो पता नहीं था दरवाजे के पास कौन सा आइटम खड़ा है। तुम्हारी तो बुद्धि थी ना, तुमने 5 ने बांट लिया अपनी बीवी को और वो 5 की बीवी बन गई। नहीं, धार्मिक नहीं है ये, धार्मिक भावना नहीं। देखो चुप रहो बिल्कुल, इसको जाकर पढ़ो। 5 मर्दों की एक बीवी कैसे हो सकती है? कैसे पता चला कौन सा बच्चा किसका है? मतलब अपनी बात को तुम बताते नहीं। मुसलमानों का हलाला, मुसलमान की किसी औरत को देखा है एक वक्त में 2 शौहर लेकर बैठी हुई है? तुम्हारी तो द्रौपदी एक वक्त में 5 पांडव लेकर बैठी हुई थी। मुसलमान के यहाँ हलाला किसको कहते हैं? अगर आपका शौहर आपको छोड़ देता है और उसके बाद आपकी शादी कहीं भी हो जाती है, उसके बाद आपकी उस शौहर से भी नहीं बनती है, वो आपका दूसरा शौहर मर जाता है, तो पहला शौहर अगर चाहे तो आपसे शादी कर सकता है। तो आप हलाला के समर्थन में हैं? नहीं, इसको हलाला नहीं कहते भाई। हलाल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तुमने तो कुर्बानी करी है। हलाल मतलब किसी चीज को अपने लिए जायज करना। अब इनकी तरह तो तेरे मेरे मुंह मार तो नहीं फिर। इनका क्या हाल है? रात की बीवी अलग, दिन की बीवी अलग, गाड़ी की बीवी अलग, ऑथेंटिक बीवी अलग, गर्लफ्रेंड अलग, ऑफिस की अलग, ओयो की अलग। ये सारी जो धर्मगुरु बने फिरते ना, ये अपने सारे भगवा चिंटू, इनका ये हाल है। एक पे नहीं करते सब्र, इनको हर रात नई बीवी चाहिए होती। तो हलाला तो जिसको तुम कह रहे हो, भगवा हलाला तो तुम करते हो, मुसलमान नहीं करता। मतलब मुसलमान में भी तो ये कहा जाता है कि ये बहनों से शादी कर लेते हैं। देखो ये जाहिल लोग हैं। बहनों से शादी नहीं होती, कजिन्स मैरिज होती है, चचा के बेटे से, फूफा के बेटे से। अब इन पागलों को, इन मेंटलों को, इन नाली की गंदगी को जाकर साउथ की फिल्में दिखाओ। साउथ की फिल्मों में मौसी की बेटी से भी शादी हो रही है। जितनी फिल्में मैं साउथ की देखती हूँ, हिंदू मतलब 3-4 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश मान लो, हरियाणा मान लो, पंजाब मान लो, दिल्ली मान लो, मध्य प्रदेश। इनके अलावा जब हम साउथ की तरफ जाते हैं, यहाँ चचा की बेटी से भी, ताऊ की बेटी से भी,
बुआ की बेटी से भी, मौसी की बेटी से भी शादियां होती हैं, तो वहां तो तुम्हारी जबान ही नहीं खुलती। जिस गाय को ये गाय माता गाय माता गाय माता गाय माता करते हैं, वहीं साउथ में गाय को काट के खाते हैं, वो कहते हैं मम्मी मम्मी यम्मी यम्मी। तो लेकिन ये 5 स्टेट कूदती रहती है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो भाई इनकी बात का और गधे की लात का भरोसा मत करो। ये लोग ऐसे हैं जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, अराजकता फैला के ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, हर बात को मुसलमान से जोड़ देते हैं, हर बात को मुसलमान से जोड़ देते हैं। मामलों को हम छोड़ते हैं, फिलहाल सोनाक्षी सिन्हा को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनाक्षी सिन्हा को मैं ये कहना चाहूंगी, आपने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया। दिल दा मामला है दिल भर, आपने दिल की सुनी, और जहीर ने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब जब दिल आ गया, दिल का मामला है, साथ काम करते हैं, तो दूसरे कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना को बिल्कुल बुरा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, तो उनके मुंह पे तो जन्नाटेदार टमाटा लगा है, उनको बुरा नहीं लग रहा। उनको 2-2 रुपए कमाने हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, तो 2 रुपए जितने कमाएंगे, जितने कमेंट करेंगे सोनाक्षी पर और जही पर, उतने ज्यादा इनको पैसे मिलेंगे, जितना ज्यादा वायरल होगा। तो यहाँ पर इनकी मौत हुई है, ना कि ना सोनाक्षी का कुछ बिगड़ा है, ना जहीर का कुछ बिगड़ा है, ना फिल्म इंडस्ट्री का कुछ बिगड़ा है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री शादी में शरीक हुई थी, और हो सकता है इन भगवा गेंडों का, इन नफरती चिंटुओं के रिश्तेदार, इनके आका, इनको जिनको ये भगवान मानते, वो भी इस शादी में गए और बधाइयां दी।